हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का जो फर्स्ट पेपर पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है आपका ईवीएस। सीटेट के फर्स्ट पेपर में जो ईवीएस आता है, ईवीएस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे हैं जानवर। जानवर जो एक टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कुछ जानवर के नाम, जैसे आपका सलाथ हो गया, बाघ हो गया या फिर हाथी हो गए, इनसे संबंधित आपके सीटेट एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे जो है पॉइंट हैं जो आपके इन जानवरों के बारे में पूछे जाते हैं, उसको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी जानवर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। 1 से 2 नंबर का जो है जो क्वेश्चन है वो हमेशा आपके सीटेट के ईवीएस में पूछा जाता है, और यही जानवर होते हैं जो यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जानवर हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको आप कभी जानते नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ इनके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया है। और आप सभी जानते हैं कि जो आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन चीज़ें दी गई हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास का जो सबसे पहला जानवर है जो कि बहुत ही फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सलाथ। सलाथ से हर सीटेट एग्जाम में ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाथ जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सलाथ जो एक जानवर होता है वो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सलाथ है वो इस टाइप का सलाथ दिखता है। ठीक है, सलाथ जो होता है वो भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन भालू नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भालू जैसे दिखते हैं, जैसे कि देखने में ही लग रहा होगा कि ये सलाथ है, ये भालू जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं, ये सलाथ तो एक जानवर अलग होते हैं, दिखते सिर्फ भालू जैसे हैं। सलाथ पेड़ पर रहते हैं, उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं, यानी जिस पेड़ पर रहते हैं, जैसे देख रहे होंगे ये पेड़ पर लटका हुआ है। और ये सबसे खासियत है कि जो सलाथ होते हैं ये उल्टे लटके होते हैं और पेड़ पे ही लटके होते हैं, और जिस पेड़ पे लटके होते हैं या रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, नीचे बहुत कम उतरते हैं। सलाथ भालू जैसे दिखते हैं हमने बताया, लेकिन भालू नहीं होते हैं। यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये जो होते हैं, ये जो सलाथ होता है, इनको आलसी पशु भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे सप्ताह पेड़ पे लटके रहते हैं, सिर्फ एक दिन शौच के लिए नीचे उतरते हैं, बाकी पूरे दिन 6 दिन जो है ये पेड़ पे ही लटके रहते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि सलाथ पाए कहाँ जाते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सलाथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। उल्टे सिर का मतलब कि ये हाथ से पकड़े रहते हैं और इनका सिर नीचे की तरफ होता है, और 17 घंटे ये सो सकते हैं। पेड़ पे इनकी इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, सलाथ जो है दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। और सलाथ अगर पूछा जाए कि मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी या फिर सर्वाहारी, तो जो सलाथ होते हैं ये पत्तियां खाते हैं, तो ये जो है क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पत्तियां ही सिर्फ खाते हैं और उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं जिस पेड़ में ये रहते हैं। तो ये हो गई सलाथ की बात। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो सलाथ होता है बहुत ही आलसी पशु होता है। ये बहुत कम जो है नीचे उतरते हैं, पेड़ पे ही हमेशा रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सलाथ की बात हो गई है। दूसरा जो जानवर है जिससे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बाघ। बाघ को आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। तो इसके बारे में कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कि जो बाघ है इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ जो है भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ की दहाड़ काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती है।
बाघ शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती है। जो बाघ के शरीर होते हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनकी काले रंग की धारियाँ होती हैं। अगर इनके वजन की बात करें तो 300 किलोग्राम तक इनका वजन होता है। और ये जो है इतने फुर्त होते हैं कि 300 किलो ये जो है बहुत ऊंचाई तक छलांग मार सकते हैं। ठीक है, ये जो है इनका वजन तो 300 किलोग्राम होता है, उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा फुर्त होते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई तक जो है छलांग मार सकते हैं। सबसे बड़ी जो खासियत है इनकी, जो बाघ होते हैं वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है, वो भी अंधेरे में। तो वो कौन है? वो बाघ ही है। ठीक है, बाघ है जो जानवर है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें जो है रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं वो जो है कहीं भी रहती हैं तो रास्ता ढूंढने में, शिकार करने में, हवा का कंपन, ये समझ जाते हैं कि ये जो कोई भी अगर झाड़ी हिल रही होती है तो ये समझ जाते हैं कि हवा के द्वारा हिल रही है या फिर कहाँ वहाँ पे कोई शिकार है। ठीक है, ये समझने में ये सक्षम होते हैं। तो ध्यान रखना है, बाघ जो है हमसे कम से कम 6 गुना बेहतर देख सकते हैं अंधेरे में। और इनके जो मूछें होती हैं वो रास्ता ढूंढने, शिकार करने और हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। तो ये बाघ की बातें हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया कि एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जो बाघ होते हैं वो जैसे हर बाघ का या हर जानवर का एरिया बटा होता है, तो जो एक बाघ होता है वो किसी दूसरे अगर एरिया में जाता है तो वहाँ बाघ की मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि हाँ यहाँ पे बाघ रहते हैं या फिर कोई दूसरा जानवर रहता है। ठीक है, अगर बाघ की गुर्राने की बात करें, शेर की या बाघ की, तो वो 3 किलोमीटर तो सुनाया जा सकता है। अगर किसी भी जगह पे बाघ गुर्रा रहा है तो उसके 3 किलोमीटर आसपास के एरिया में उसका जो है आवाज़ सुनाई दे सकता है स्पष्ट। ठीक है, ताकि तभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ इस एरिया में बाघ है। 3 किलोमीटर तक स्पष्ट सुनाई देता है बाघ का गुर्राना या बाघ की आवाज़। बाघ की जो सुनने की क्षमता होती है वो इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। हमने बताया ना कि बाघ की जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। इस वजह से जब कहीं भी झाड़ी में पत्ता हिल रहा होता है तो वो पत्ता हिलने का जो वजह है वो ये समझ आता है कि झाड़ी में जो है जो आवाज़ हो रही उस वजह से हो रहा है या पत्तों के हिलने की वजह से हो रहा है। तो ये कैपेसिटी या फिर उसमें जो है योग्यता होती कह सकते हैं। बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ का गर्भाधान अगर की बात करें तो 3.5 महीने का होता है। ठीक है, बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला अपनी माँ से ही सीखते हैं। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, नेचुरल सी बात है, जो बच्चे होते हैं अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। तो वैसे ही बाघिन जो है के साथ उसके बच्चे होते हैं। और बाघ के जो बच्चे होते हैं वो शिकार पकड़ने की जो कला है वो बाघ से नहीं बल्कि बाघिन यानी कि अपनी माँ से ही सीखते हैं। अगर इनके वैज्ञानिक नाम यानी बाघ का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैसे तो आप पता होगा, आप सभी को नहीं पता है तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम हो पेंथेरा टाइग्रिस है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं जाता सीटेट में ये, लेकिन ये आपका यूपी टेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुई बाघ की बात। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट या जो कह सकते हैं कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका एलिफेंट यानी कि हाथी। हाथी से संबंधित क्वेश्चन आपके पिछले भी एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में पूछी जानी होती है या पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, आपका हाथी की बात करें तो हाथी का जो गर्भकाल होता है वो 22 महीने का यानी कि 1 साल 10 माह का होता है। यह जमीन पर रहने वाले अन्य जीवों में सबसे लंबा गर्भकाल, अगर सबसे लंबे गर्भकाल की बात करें तो वो हाथी का ही होता है, जो कि 22 महीने यानी कि 1 साल 10 माह का होता है। जन्म के समय हाथी का जो बच्चा है वो लगभग 104 केजी का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जन्म के समय हाथी का जो बच्चा होता है वो कितने केजी का होता है, वो तो लगभग 104 केजी का होता है। लगभग का मतलब कुछ 104 से कम भी होते हैं, कुछ 104 से ज़्यादा भी होते हैं, तो इतना आप मान कर चलते हैं
कि लगभग 104 केजी का होता है। एग्ज़ाम में यही जो है आंसर के रूप में अगर मिलता है तो आप लगा सकते हैं। हाथी लगभग एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी एक दिन में कितना भोजन करते हैं, तो इस 100 केजी से ज़्यादा, 100 केजी या इससे ज़्यादा भी पत्ते और झाड़ियाँ, साथ में झाड़ियाँ भी खा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि एक झुंड में हाथियों के कितने बच्चे होते हैं या हथनियाँ होती हैं। तो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देता है। जैसे कोई एक झुंड है, ठीक है, तो उसमें जो है 10 से 12 साल के अंदर अंदर तक उसमें हाथी भी होते हैं, हथनियाँ भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। यानी नर हाथी भी होते हैं, जो मादा हाथी यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और उनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन नर हाथी नर हाथी जो होते हैं, यानी जो मेल हाथी होते हैं, वो 12 से 15 साल की एज के जब आते हैं तो झुंड को छोड़ देते हैं। फिर उसमें हथनियाँ और उनके बच्चे ही बचते हैं। बाकी 12 से 15 साल की एज वाले जो हाथी होते हैं वो जो है झुंड को छोड़ देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाथी अपने पैरों का उपयोग सूंघने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं कि सामने से कोई दूसरा हाथी आ रहा, क्योंकि एक वाइब्रेशन होता है उनके चलने से। एक तो आवाज़ होती है, क्योंकि हाथी का जो वजन होता है ज़्यादा होता है, तो उनके चलने से जो वाइब्रेशन होता है उसे पता चल जाता है कि हाँ कोई दूसरा हाथी सामने से आ रहा है, हाथी समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। नर हाथी जो है 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड को छोड़ देते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। जो सबसे बुजुर्ग होते, जाहिर सी बात है, आप अगर कंपेयर करें अपने घर से, तो आपके घर में वही जो है नेता होता है या वही मेंबर घर का मालिक होता है, जो ऑनर होता है, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग मानते हैं उनको, है ना। तो वैसे ही झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी अपने पैरों पर उपयोग जो है पैरों का जो उपयोग होता है सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो ज़मीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हाथी जो होते हैं बहुत कम फ्रिक्वेंसी पर बात कर लेते हैं। जैसे होता है ना, बिल्कुल जो है धीरे आवाज़ में बात कर लेते हैं। वे लगभग 10 हर्ट्ज पर बात करते हैं, जिसे हम इंसान सुन ही नहीं सकते। मतलब वो इतने धीरे बात करते हैं, एक तो झुंड में रहते हैं तो वो आपस में इतने धीरे में बात करते हैं कि कोई भी इंसान उनकी बातों को सुन नहीं पाता। ठीक है, सुन नहीं सकते हैं। एक हाथी पानी की गंध को 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ लेता है। जहाँ पे यानी जंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर पानी है, लगभग इसकी दूरी अगर 4.5 किलोमीटर है, तो भी वो जो है जो पानी का गंध होता है वो समझ लेते हैं कि हाँ आसपास के एरिया में पानी है, वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, पानी पीने के लिए। तो ये इनके अंदर क्षमता होती है कि 4.5 किलोमीटर की दूरी से पानी की गंध को सूंघ लेते हैं। हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कितना खा सकते हैं? 120 किलो तक भोजन खा सकते हैं। हाथी जो है दिन में बहुत कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा 4 घंटे सोते हैं, उसके बाद वो पूरे जो है जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं, सोते बहुत कम है। ठीक है, इनको आराम करना बहुत कम पसंद है। हाथी अक्सर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, वे निरंतर खाने की तलाश में ही रहते हैं। ठीक है, हाथी अपने पैरों की संवेदी कोशिकाओं के जरिए भूकंपीय संकेतों को महसूस कर सकते हैं। अगर भूकंप आने वाला होता है तो कुछ घंटे पहले हाथी को जो है उनके संवेदी के जो पैर की संवेदी कोशिकाएं होती हैं उनके थ्रू उनको पता चल जाता है कि अब भूकंप आने वाला है। ये जो है कई जानवरों में होता है, तो हाथियों में भी होता है। जैसे कुत्ता और बिल्ली होते हैं, ये कोई भी उस तरीके के जैसे भूकंप वगैरह आना होता है तो उनको पहले से पता चल जाता है। वैसे जो हाथी होते हैं उनके पैरों की संवेदी कोशिकाओं की वजह से भूकंपी जो स्रोत संकेत होते हैं पहले से ही उनको पता चल जाता है, फील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 2-3 जानवर जैसे आपका बाघ, हाथी और सलाथ है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं
वो आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको देखना है तो एक दिन क्लास लेंगे जिसमें सभी जानवर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो मेन पॉइंट था जो आपको जानना ज़रूरी था वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, ताकि यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, कुछ चीज़ें आपके एग्ज़ाम से जो हम एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जिसमें सभी जानवर से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी होंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक ये पूरी जो है क्लासेस चलने वाली है। आने वाले टाइम में आपको पेडागोजी भी देखने को मिलेगी। ईवीएस के जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।